हेलो दोस्तों, एसपीए क्लासेज 1 में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आप देख रहे हैं अपने चैनल को। आज हम मानसिक परीक्षण यानी रीजनिंग के क्लास को लेकर आए हैं। देखिए, बहुत बेहतर प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा के लिए अति उपयोगी हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, किसी भाषा में STOVE को EVOTS लिखा जाए तथा कैंडल CANDLE को ELDNAC लिखा जाए तो उसी भाषा में रिपोर्ट REPORT को क्या लिखा जाएगा। देखिए, यह क्वेश्चन बहुत आसान है। मैथ और रीजनिंग दोनों लगभग मिलते जुलते क्रम में चलते हैं। कुछ क्वेश्चन रीजनिंग के मैथ में मिलते हैं और कुछ क्वेश्चन रीजनिंग मैथ के रीजनिंग में मिलते हैं, लेकिन यह कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न है। अब देखिए, यहाँ पर जो लिखा हुआ है, जिनको अल्फ़ाबेट याद होगा वो आसानी से लगा लेंगे। जैसे ई को यहाँ लिख दिया गया और उसके बाद तुरंत वी को लिख दिया गया, उसके बाद तुरंत ओ को लिख दिया गया, उसके बाद तुरंत टी को लिख दिया गया, लास्ट में इसको लिखा गया यस। उसी तरीके से यहाँ पर भी देखिए, ई अंतिम अक्षर पहले, अंतिम से दूसरा, पहले से दूसरा, अंतिम से तीसरा, पहले से तीसरा, अंतिम से चौथा एन, अंतिम से देखिए ए, अंतिम से सी, अंतिम हो गया। अब उसी प्रकार से यहाँ पर लिखा हुआ है REPORT को क्या लिखेंगे। अब इन्हीं को पलट दीजिए सीधा एकदम। टी पहले कर दीजिए, आर उसके बाद लगा दीजिए, ओ उसके बाद लिख दीजिए, पी उसके बाद लिख दीजिए, ई उसके बाद लिख दीजिए, आर उसके बाद लिख दीजिए। यही होगा TROPER। देखिए, TROPER कहाँ लिखा है? विकल्प नंबर 2 में। कौन सा उत्तर सही है? विकल्प नंबर 2 सही है। इस तरीके से प्रश्न को आसानी से लगा सकते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन सार्थक क्रम में लिखना है। यहाँ बालक है, व्यवसाय है, विवाह है, शिशु है, शिक्षा है। तो इनको सार्थक क्रम में, यानी जो पहले हो रहा है उसके बाद दूसरे पर क्या हो रहा है, तीसरे पर क्या हो रहा है, वही लिखना है। तो पहले पर देखिए, सबसे पहले बालक, व्यवसाय, विवाह, शिशु, शिक्षा, यानी शिशु 4 नंबर पर है। शिशु पहले होगा, शिशु के बाद बालक होगा, शिशु के बाद जब थोड़ा बड़ा हुआ तो बालक हुआ, जब बालक हुआ तो क्या ग्रहण किया? शिक्षा ग्रहण करेगा। बालक क्या होगा? शिक्षा ग्रहण करेगा। शिक्षा करने के बाद फिर वह व्यवसाय की तरफ जुड़ेगा। जब व्यवसाय चालू कर दिया तो उसके बाद विवाह की तरफ जाएगा। यानी शिशु, बालक, शिक्षा, व्यवसाय, विवाह। यह विकल्प नंबर किस में मिल रहा है, उसी विकल्प में देख के आप अपना टिक लगा सकते हैं। यह सार्थक क्रम वाला प्रश्न बड़ा आसान होता है। अगर समझ में आ रहा है तो मिनट सेकंड में लग सकता है, अन्यथा बहुत परेशान कर सकता है। पहला विकल्प सही है। देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ तीसरा क्वेश्चन है। एक पुष्प विक्रेता के पास 133 पुष्प थे। कितने थे? 133 पुष्प हैं। वह 5/7, इनका 5/7 बेच दिया। कितना बेच दिया? 5/7 बेच दिया। उसके बाद कितने पुष्प बचे हैं? 5/7 बेच दिया तो कितने पुष्प बचे हैं? इनको काट दीजिए। 5/7 133 का निकालेंगे। 7 एकम 7, 6 7 9 63, 19 25 95। हमारे पास पुष्पों की संख्या 133 थी, उसने बेचा कितना है? 95 पुष्प बेचा है। तो इनको घटा देंगे, शेष पूछ रहा है तो शेष हमें ज्ञात हो सकता है। देखिए, जब 133 से 95 घटाएंगे, 13 में से 5 जाए 8 हो गया, और यहाँ पर बच गया 12, 12 में से 9 जाए 3। हमारे पास शेष 38 पुष्प बचे हुए हैं। शेष 38 पुष्प बचे हुए हैं तो चौथा विकल्प सही है। देख लीजिए, आसानी से लग सकता है। यह मैथ से संबंधित प्रश्न हो करके रीजनिंग में मिला है, तो इस तरीके से मैथ और रीजनिंग के प्रश्न लगभग मिलते जुलते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, यहाँ दिया हुआ है चौथा क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ विलुप्त पद, यानी एक कोई संख्या विलुप्त है, ज्ञात करना है। एक वर्ग दिया हुआ है, वर्ग में संख्याओं को लिखा हुआ है। अब देखिए, 5 है, 6 है, 4 है, 34 कैसे हुआ? 7 4 2 30 कैसे हुआ? उसी प्रकार से 8 4 प्रश्नवाचक 40 होगा। जिस विधि से यह लगा हुआ उसी विधि से यह भी लगेगा।
देखिए यहाँ पर अगर हम ज्ञात करना चाहें तो ज्ञात कर सकते हैं। पहले में 5 गुणे 6 प्लस 4 बराबर 5 छक्का 30, 4 34 हो सकता है। दूसरे में 7 गुणे 4 प्लस, ये तीसरा वाला प्लस किया जा रहा है, 7 चौक 28, 2 30 है, देखिए 30 लिखा हुआ है। तीसरे में 8 गुणे 4 प्लस, यहाँ हमें 40 दिया हुआ है, 8 चौक के 32, 32 को 40 से अंतराल पर कर दीजिए तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। 32 से घटा देंगे तो 8 आ जाएगा। 8 हमें किस विकल्प में दिया हुआ है? 8 हमें चौथे विकल्प में दिया हुआ है। इस प्रकार से चौथा विकल्प हमारा सही होगा। देखिए अगला प्रश्न क्या है। देखिए जो ये चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है यह अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको लोग पूछते भी अक्सर है, चलते चलते रास्ते में बात करके कटबैठी सवाल के रूप में पूछते हैं। एक टेबल पर टोकरी में 6 केले रखे हैं, 7 आदमी को बिना काटे बांटना है, बताओ कैसे बांटेंगे, कितना केला मिलेगा प्रत्येक व्यक्ति को। अब प्रत्येक व्यक्ति को कितना केला मिलेगा वो पूछ रहा है। अब देखिए यहाँ पर एक टेबल पर टोकरी में, यानी एक टेबल पर टोकरी में 6 केले रखे हैं, यानी कुल 7 केले हो गए। 7 आदमी में बिना काटे बांटना है, 7 आदमी में बांटेंगे, एक एक केला सभी आदमी को मिल जाएगा, सातों को एक एक केला मिलेगा। यानी इसकी भाषा समझे, देखिए यहाँ कामा लगाया हुआ है। एक टेबल पर टोकरी में 6 केले हैं, एक टेबल पर है, टोकरी में 6 केले हैं, 7 आदमियों को बिना काटे बांटना है, बताओ कैसे बांटेंगे, कितना केला मिलेगा। प्रत्येक को एक केला मिलेगा और बिना काटे बांटना, काटने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि एक टेबल पर है, 6 टोकरी में है, टेबल वाला और टोकरी वाला मिला के 7 हैं, 7 आदमियों में बांटना है, प्रत्येक को एक एक केला मिलेगा। यही आपका कटबैठी और प्रश्न का उत्तर है। इसको थोड़ा केयर करके लगाएंगे तो आसानी होगी। अब वीडियो यहीं समाप्त होती है। लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, धन्यवाद।